अच्छा कीर्तन। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ शकुंतला नेगी, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से जग बड़ा ये पूर्व भ्याल आ गया है। तो खूबसूरत पहाड़ सा के दिन अरब से बन गई खंडर। तो लोग बना इनके खूबसूरत पहाड़ न बोलो, भ्याल बोलो, भयंकर डेंजर भ्याल बोलो। तो हम तो खूबसूरत ही पहाड़ बने न भी क्योंकि हम एक हमारा जन्मभूमि च और एक हम यहाँ बसिया छो। तो आज बिलो का स्टार्टिंग फिर मैं एक ही बड़े कनो छो या कहीं छो फिर मैं जब आप जा यहीं से लैंड से लाइन हुई छ। तो एक फिर दोबारा आ गया मैं आज। तो हमारे घर बड़े लोग सब इना उना बर्बाद होगी न, कोई पंचायत भवन होगी न, कोई का चल गई न, लेकिन सब घर से बर्बाद होगी न, सामान बर्बाद हो गया। तो देख सकते हो ये पूरा ध्वस्त हुई चाहिए। तो लोग आज सुबह पानी बनाना खाएगी न, ब्याह पर से बड़े लोगों को पानी भी तराए हुई जो जल स्रोत था हमारे वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। वही पानी भी जग गया वालू। तो अब लोग पता नहीं इतना कागजन न क्या कर दी न, कोई वो नहीं च बहुत परेशानी हो गया ये लोगों को आम सोड़ा के। तो सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी एक सिलेक्शन निकल जाऊँ और जो लोग घर से बेघर हुआ थी ना वो जो अपन घर में फिर दोबारा वापस लौट जाए ना। एक तरफा परिवार सब चल गई न तो अकेला रोण फल लगी वही दगड़ हम भी रोना चाहो क्योंकि हम तभी बहुत दुख होना कि हमार मंगल दल भी चाहिए, गांव के लोग भी चाहिए, हम सब एक दगड़ रहना चाहिए, एक इकट्ठा रहना चाहिए, कहीं घूमना जान चाहिए, कहीं कीर्तन भजन करना चाहिए। तो हम तो बहुत दुख होना। ये वीडियो तो जरूर शेयर करें अपन दोस्त दगड़ भी करें। हम तो रोण भी रोण पर लगी कि लगे वो अकेला हो गया ये तरफ। तो कुछ बोलना चाहे वो सुबह बड़ा बैठी रोण पर लगी अरे परिवार को भी दुख दर्द समझाऊँ। तो दोस्तों आमचूर में लैंडस्लाइड होने के कारण ये लोग अपने घर छोड़कर दूसरे घरों में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इतनी परेशानी हो गई इन लोगों को। कुछ दिन तो देखते रहे लेकिन उनको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा क्योंकि बिल्कुल घर के अगल बगल पूरा मलबा घुस गया और घर पूरे दब गए। इसलिए उन लोगों को घर छोड़ना पड़ना मजबूरी में। ये हमारे नातन रिया भी खड़ी हुई है। ये दुगटे स्कूलों में पढ़ी चाहिए या भी बहुत मायूस हुई है क्योंकि ये लोग अपन घर बढ़े न कोट द्वार खन जाना चाहिए वही दिन बचाना चक्कर चाहिए। लेकिन अब कराला पर सामान शिफ्ट है घर में करना शिफ्ट ये सामान रख रहे सभी लोग। बहुत दुख हो रहा है। खिलनी यार और हमारा पर दगड़ा गाड़ी सा हर बेट जखम बुलाओ भाई कि कभी कभी एक सही रहनी मैं लोड़ा उड़ा के करतु के लकने से माल सब तो चले तो सर आगे न भी सर वो खाली हो गया एक दफा पट्ट हुई मैं कांद लाला दगड़ी मैं बात तो बोल से पाड़ मार के मैं तो माला ना कह बोला जा हमार माला तो बस से कॉल लग गया मैं ऐसा लोग उतर से कि माला से हुई माला दे तक रे मैं बार बुझ गया आंचे ते मैं होते को पूरा कोई कन बुझ माला मुझे कुछ कहता नहीं खुशी की समझाना चाहिए सब दुख में सब लोग आंखों में आंसू तो अपन घर तक छोड़ी कर सब लोग जाना चाहिए। लैंडस्लाइड कारण सब पानी ध्वस्त हो गया चाहिए, पूरी टंकी बंद हो गया चाहिए। तो आगे पानी बना के अभी हाल टूट गया पानी टंकी साफ करके आ रही है और लोग आए
अभी काम करना चाहिए तो आ गया। हाँ तो इनके लिए तो इतनी दिक्कत है कि घास के लिए भी जाना है, महिलाओं के तो बहुत काम होता है। पहले भी तो धरी है ना, आता ये ना खाली हो गया बोलिए। हाँ हाँ थोड़ी खुला हो जाल पहले। तो दोस्तों अब आ गई मैं गुड्डी के घर में, क्योंकि आज वो अपना घर छोड़ के कोटद्वार भी जा रही है, क्योंकि उनके मकान में पूरा मलबा भर गया। अरे आप लोग देख सकते हो कि पूरा मलबा भर गया। तो कुछ तो उन्होंने साफ कर दिया, थोड़ा आने जाने के लिए रास्ता कर दिया साफ, ये इधर उधर डाल दिया मलबा। फिर मैं आज दोबारा यूँ चाहिए ये मकान से देखो, ये मकान बिल्कुल जाना कगार में से, दबना कगार में से। ये खंडर यहाँ से पूरा ये लेटरिन बाथरूम से। झोपड़ा बाल बाल बची जरे सी पर है बाहर आल तेल पूरा चल जाना। देखो पत्थर कितना कितना पत्थर है यहाँ जी। सरकार से बार बार विनती करना चाहो कि भाई यहाँ कुछ न कुछ सिलेक्शन निकालो, को मकान बचाना कोशिश करो। जो मकान पूरा ये ध्वस्त होना चाहिए ना, ये अभी अगर नया नया बड़ा मकान सब ध्वस्त हुएगी ना। अब हमें लोग कोई भी अनजान रहा कि ये आप जाने तो कोई मकान बना दी ना, इतना इतना पैसा लगाया थी ना। अब पूरी जिंदगी जमा पूंजी या लगा दिया ही, अभी लोग बेघर हुएगी ना जाला का बहुत दिक्कत का सामना करना, बहुत दुख से बुलण पड़ना छो है। दो दुख आना हम लोग को तो ये तो देखी गए ना। ये गेट वोट पूरा बंद होगी नहीं, ये पूरा किले नीचे सब बुक नाच यूं धोई गया अते। हाँ ये अवे दिन तम ते आ नहीं सका ना यार, पहले दल दल हुई है। ये देखो पूरा गेट वूट जो भी सीने सब दब गई ना। ये बिल्कुल नए मकान बने तो ये इतना मलबा घुस गया कि देखो ये तालू जरा साफ करेंगे तो आसमान मतलब 1 फीट 2 फीट मलबा पूरा भरी गया है। ये पूरा चौक भरियों थियो, ये चौक भरियों पूरा। ये देखो इस पूरा पैप मैप टूट टटी है कि इस बार बारिश भी बहुत कम थी ना, तभी इतना नुकसान हो गया लोगों को। पूरा घर दब गई ना और लोग घर से बेघर रह गए। तो ये बाथरूम से देखो देख सको, ये बाथरूम से तो ये बाथरूम पूरा सर्वे क्या करा ना, जो घर से बेघर होगी ना हम कुछ सर्वे करने वाला, जो सर्वे करने वाला चाहिए कोई ना आना नहीं चाहिए देखना करने के। ये मकान तो बिल्कुल ध्वस्त होने पर रही है। लक्ष्मी बहुत परेशान से क्योंकि बहुत अकेला फोड़ गया है। ये बनी हमारा तो कहीं रहना ठिकाना भी नहीं कग जाना मतलब। देखो पूरा मलबा भरी चाहिए सब वाल माल सब पानी। अब पानी बांध पानी भी का खाना के लगे हमारे जो जल स्रोत पानी था वो भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया ही, दब गया वो तल गया बिल्कुल। हम तो पानी बिल्कुल वो भी नहीं है कि पानी आज ये टंकी पूरी मलवल भरी चाहिए तो ये साफ करना खड़े है ना।
तब वो आला भी तो अधिकारी तो के नाम के ना है गोर बस उसे से लोग उसी नहीं छोड़ छोड़ दी ना छोड़ दिया लोग घर और छोड़ दिया बार छोड़ दिया लोग कई रुपए रुपए लगा दिए लोग गरीब हिसाब से हैं आराम से कूड़ी से यहाँ से बात बर्बाद हुई बर्बाद इतने इतना मकान बनाया जी मकान बनाया जी और क्या करना था हमारे पहले तो ये गाँव में कभी भाया नहीं चाहता तब क्या बोलूँ पहल बार दिया कम पहली बार तो ये अधिकारी लोग ने आसे बहुत मारा को लोग नहीं ना छी ना आना ची अरे कभी खब देख जाओ बस अभी क्या पर ये कि नु आज तो गांव में सारा दिन एक बहुत बड़ी बात है हिम्मत दिन बड़ी बात ये के ले हमर सामान लोड़ गांव भी जान से मेरे आता अब जो में दिन वो शो में जब ज्यादा हो गया ब्यालू जड़ गया ता पर सामान फिर के चना रहे है ना हां तो के चना सामान गाड़ने में हां आता अब ये इधर तो जब अरे मारे बड़े ब्यालू जड़ का ऊपर का था तो भारी साहब का हां ये के साहब गाड़ी चाय तो तुम मोटा पड़ा को समझ दिया कर पूरा ब्यालू जड़ हां पूरा ब्याह जो सर अब हम दरिया में सो पर न खड़े डर तो वो दिन गाड़ी का हालत है तो छोड़ेगा वो तो तभी बोलो कि ये बार बरखा कम थी ना बरखा कम होना चाहिए 1 घंटा को नहीं तो बंद हो जानी हजार रात दिन बरखा हुई तो तब फिर वो यार से तो सब लोग हम परेशान हुआ थी ना अब कभी बच्चा थी स्कूल पढ़ने वाला थी ना स्कूल में जानी ना तो कल जाना चाहिए स्कूल में तो ये बेर कल थी रहना मैं तू का बच्चा मैं छोड़िया थी ना सब देखना चाहिए ये बार कोई रक्षा नहीं करना देख लिया आराम से हम रिश्तेदार भी यहाँ ना सब देखना का यहाँ कि बोली अचानक है वो फिर अचानक है ना अचानक है एक तो दिन में दिन वो दिन पहला दिन वो दिन तो नहीं हुआ पर है दिन दिन रात में आ जाता रात में आ जाए रात में 10 बजे करीब आओ अब आ गया मैं लक्ष्मी घर में तो ये देखो वहीं भी सब सामान बिखरी हो क्योंकि आधा सामान में कई मकान में धरी हो एक कमरा में लियो तो ये वक्त शिफ्ट करी हो आधा सामान नहीं बिखरी हो तो अभी परेशान से वही एक कमरा में क्या जी कल हम खाना भी बनौला कि शिवला जी की सामान जी धरला नीचे अब सब लोग ये तरफा सब लोग निकल गई ना अभी ये परिवार रही हो वही तो बहुत दुख होना नाई तो नाई आइए ढेबरा कहाँ जी मुंडा नाच मैं नीलम के घर में क्योंकि ऊपर आपदा रखी है तो मैं वहाँ से आई हूँ तो ये है नीलम का घर तो ये उसका मकान तो ये है नीचे वाला कमरा ये है ऊपर वाला कमरा तो कुछ दिन पहले उस पे बाघ ने भी हमला किया था और टाइगर ने हमला किया था तो बाघ से भी बच के इतनी हिम्मत की उसने कि जो बाघ से भी बच गई और उसके साथ लड़ाई की बोले मेरे शक्ल नहीं दिखाओ कैमरे में नहीं आना चाहती है तो चलो ठीक है तो ये है नीलम का कमरा तो इसने एक बार बाघ से भी लड़ाई लड़ी और उससे बचकर अपनी जान बचाई तो बहुत दिन तक उसका इलाज चलता रहा लेकिन अब ठीक ठाक है तो अपनी शक्ल नहीं दिखा रही हो यहाँ पे तो ये है उनका मकान इस मकान में रहती है चलो भगवान की कृपा से उसकी जान बच गई और वो ठीक ठाक हो गई तो अपने बच्चे के साथ में है तो चलो मेरी दीदी लोग घर में छो तो होंगे गजर से गाय पली छ लेकिन ये बार सब लोग परेशान थी ना हम दीदी और परेशान थी ना कि लेके हमारे गाँव आधा गाँव मतलब एक बड़े ना
तो मदद आई लेकिन के करता हूँ व्यवस्था नहीं बढ़ पागी अब पक रहे नो ठीक से कौन उनका नहीं था तब अब बच्चा स्कूल में डाले आते ना स्कूल बराबर होने थे गोर बच्चों को तू कर दिया बर्बादी हो गया बर्बाद हो गया गोर बच्चों तू नहीं उन्हें करे ले बल तो कौन कपड़ों में कहाँ लगे बोली खैरानी सब लोग रोना सी होता देखिए ना जो मकान दोस्त होना सी ना सब सब आंखों में आंसू आना चाहिए ना कोई अपना आंसू नहीं रोक सको तो देखो सब गाँव इन हाल है कि ना इतना वो हो गया मतलब हर कोई सोचने कि लड़ दो यहाँ पर बिछड़ दो यहाँ इन आ गयो अपनी दीदी और घर में अरे हम कभी तक चूल्हा में भात चढ़ाई छ और ये चूल्हा छ टीना का चदरा चूल्हा छ और पुरानी याद यहाँ ताज़ा हो यहाँ से ना क्योंकि पहले हम लोग के नहीं खाना चूल्हा में बनाना चाहिए थोड़ी मन हो कपड़ा लगा ये ना तो रीना बैठी रीना घास काटी भी आ गया रीना तो घास काटी तो टंकी साफ करेगा घास काटी आ गया ना बनाया खाना तो नानी रेडी उठेगा चल ये सुर भी आ गया सुर हेलो आती है छुट्टी से ना दीदी आ गया दीदी बनाया खाना ए अन्नू हम तो क्या और भात तीन चीज मतलब तीन आदमी का तीन आइटम है ना तो दोस्तों आज फिर से भारी बारिश पता नहीं आमसोर में कितनी तबाही होती है आज भी फिर बारिश लग गई जैसे मैं घर में आई तो बहुत ज़्यादा बारिश लग गई